जग जननी माँ अंबिका मुई लगी तुम्हारी आस। सेवक अपनो जानि भमर से नाब करो उस पार। हाँ दोस्तों, आज मैं ध्रुव चरित्र की कथा को आप लोगों को सुनाने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा अभी तक आपने कई एक प्रसंग सुने। मैं आज के इस प्रसंग में आपको लेकर के चल रहा हूँ। ध्यान दें भक्तों। एक दिन की बात है, रानी सुनीति आंगन में बैठी बैठी रो रही है। बांदी ने आकर के समझाया, बहन क्यों रो रही हो? सुनीति कहने लगी, बांदी एक काम कर तू, सुन ले मेरी बहन, महल ढिंग जा टेरी के लियो, और मेरे राजा को टेरी के महल में बांधी लारी। बांदी मेरा एक काम कर दे, तू दरबार तक चली जा, महाराज को बुला कर के ला। अरे सुन ले मेरी बहनी, महल ढिंग जाइए, महल ढिंग जाइए, महल ढिंग जाइए, अरे मेरे राजा को टेरी रे महल में बांधी लारी। भक्तों, आज बांदी बुलाने के लिए चली है महाराज को। महाराज को संदेशा दिया तो महाराज ने कहा, बांदी तुम चलो, मैं अति शीघ्र भी आ रहा हूँ। राजा पहुँचे तो रानी रो रही है। महाराज ने पूछा, क्या हुआ रानी? रानी कहने लगी, महाराज इतने दिन बीत गए और ना घर में कोई संतान भई, और ये दुखिया बांझ काती है, तुम पिया नवल काते हो। कैसी माया अकलेश्वर की, और ना समझ किसी के आती है, पल से पल में क्या कर देना, समझ किसी के जाती है। रानी कहने लगी, महाराज हमारे कोई संतान नहीं, स्त्रियां मुझे बांझ कहती और तुम्हें निवल। राजा कहने लगे, रानी इतना दुख मत करो। रानी कहने लगी, महाराज मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा नाम चल जाएगा, उसके लड़का हो जाएगा तो तुम्हारा नाम चल जाएगा। राजा कहने लगे, सुनीति अरे तू ये क्या कह रही है? अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। सुन रानी, मान जा। रानी, सोती चून की बुरी, और जहर की छुरी मान ले प्यारी, ओ तो यावत दी है निकारी, रनिया करी है तेरी ख्वारी, तो आवत दी है निकारी, रानी करी है तेरी ख्वारी। अरे वो हमको गारी दे चैन ना ले के, राजा दुलारी वो राजा दुलारी, अरे दुई शादी करके होएगी तेरी बर्बादी, दुई शादी करके होई नारी बर्बादी। रानी अगर दूसरी स्त्री आ गई तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। रानी कहने लगी, महाराज आप दूसरी शादी कर लो। राजा ने मंत्री से पूछा, कहा भाई मंत्री हमारी पत्नी ये कह रही है कि हम दूसरी शादी कर लें, आपका क्या विचार है? मंत्री कहने लगा, महाराज कर लो, हमें तो रसगुल्ले मिली। ठीक है,
इधर भक्तों राजा उत्तानपाद सौरथ देश में जाकर के रानी सुरुचि का डोला लेकर के आते हैं और विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करी अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। बहन मेरी जल्दी तू जइए, तुरंत बांधी पठाई है। बहनी मेरी। जैसे ही डोला द्वार पे आ गया, सुनीति ने बांदी को बुलाया, कहा बहन जाओ, मेरी बहन डोला में बैठी है, जल का लोटा ले जाओ और उसे अतिशीघ्र लेकर के आओ। बांदी पहुंची जल का लोटा लिए हुए, कहने लगी रानी नीचे उतरो और महलों में चलो, तुम्हारी बड़ी रानी ने तुम्हें याद किया है। जो ही सुरुचि ने बड़ी रानी को नाम सुनो, सो एकदम क्रोध में आई गई। कहने लगी बांदी, इसका मतलब मेरे महाराज की दूसरी शादी हो चुकी है। महाराज को बुला कर के ला। राजा आए, राजा से कहने लगी जब तुम्हारी एक स्त्री थी तो तुमने दूसरी शादी क्यों की? जब एक तुम्हारे थी नारी, तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? और बा भोग करन को काफी थी, मुझका भार झोंकी बेलाए हो। मेरा ये अब कहना मानो, डोले को पीहर पहुँचा दो। और अब मेरे जाने से जाय अवधपुरी में, बड़े गजब का गोला है। महाराज से कहने लगी महाराज मेरा डोला वापस लौटा दो। ओ हम जब उतरे डोला से पहले, सोती को देऊ निकारी। हम जब उतरे डोला से, मेरा कहना मानो, डोले को पीहर पहुंचा दो और मेरे जाने से जा अवधपुरी में पड़े अवध गजब का गोला। जब तक सुनीति ने कहा बहन महलों में चलो, ये जो कुछ भी है ये सब तुम्हारा है। आओ बहन घर को देखो, और मेरा तो एक सहारा है। आओ बहन घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धान तुम्हारा है। रानी सुरुचि कहने लगी देख लिया महाराज, ये बूढ़ी बल्लिन भिक्ति, बूढ़ी बिल्ली चिड़ियाघर में भक्तिन बन के रहना चाहती है। अरे अगर ये मेरे पुत्र पैदा हो गया, या तो उसे जहर दे देगी, या तो मुझे जहर दे देगी, या तो मेरे पुत्र का गला दबा देगी। रानी मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि दूसरी शादी के लिए मत कहो, अब क्या करेगी? सुरुचि कहने लगी महाराज मैं महल में जब जाऊंगी ये मेरी शर्तें मान ले। कहने लगी आज से महलों में नहीं रहेगी, बाहर रहेगी और काग उड़ाया करेगी महल। और ये राजसी वस्त्र नहीं पहनेगी। ये शर्तें मंजूर हो गई। भक्तों आज सुनीति महलों के बाहर रहती है, काग उड़ाती है और 1 किलो जौ का आटा दिया जाता है, भोजन बनाती है और खाती है। सुनीति एक दिन सोच रही है प्रभु
इससे अच्छा है कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। और वो चली है आधी रात के समय में। अरे सोचती जा रही है सुनीति, मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई अरे मेरी यादी बलम ना करियो, अरे तेरे गम में गोता खाई रही हूँ, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। जंगल में सुनीति जा रही है और जैसे ही एक अधोले कुआं में गिरने का प्रयास किया, वैसे ही बाबा नारद ने कहा, ठहरो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तुम आधी रात के समय इस कुएं में क्यों गिरना चाहती हो। सुनीति कहने लगी, महाराज मैं उत्तानपाद की पत्नी हूँ और मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए कुआं में गिर के आत्महत्या करना चाहती हूँ। नारद बाबा कहने लगे, लौट जा, क्या तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। सुनीति कहने लगी, महाराज 6-6 महीना तक पति के दर्शन नहीं होते तो पुत्र कैसे पैदा हो जाएगा, आप हमें कलंकिनी बनाना चाहते हो। नारद बाबा कहने लगे, तेरे पुत्र अवश्य पैदा होगा, और अगर नहीं पैदा हो तो सुन, भगवान ने कहा भी है, अरे मोर बचन चाही परी जाई फीका, अरे मोर बचन चाही परी जाई फीका, संत बचन पत्थर की लीका। नारद बाबा कहने लगे, रानी अगर तेरे पुत्र न पैदा हो तो तू यही चिन्ह बना जा और आकर के अपने प्राणों को दे देना। आज विश्वास में आकर के सुनीति चली है और इधर महाराज घोड़े को सजवा करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। काफ़ी समय हो गया, शिकार दूर निकल गया। महाराज उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर तक निकल गए। उधर से रात हो गई। वापस राजा आए तो सुरुचि के द्वार पे राजा पहुँचे हैं। दरवाज़ा खटखटाया है लेकिन उसने नहीं सुना, वो गहरी नींद में सो रही थी। राजा ने सोचा, चलो आज मौका बहुत अच्छा है बड़ी रानी से मिलने, ऐसा गोल्डन चांस कभी नहीं मिलेगा। सुनीति के दरवाजे पे पहुँचे, कुंडी खटखटाई, अरे खोलो खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। धीरे धीरे निका खोलो की बरिया, रानी धीरे धीरे साकर को खोलो, अरे धीरे धीरे निका खोलो की बरिया, नई जग जाबे सोती तुम्हारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो द्वार पे कौन खड़ो है, और तेरी सेवा मेरे बलिहारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। दूसरे भाग में कथा आगे की आप सुनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।